बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नामक एक व्यापारी अपनी छोटी सी दुकान चला रहा था। रामू एक ईमानदार और मेहनती आदमी था, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था कि वह अच्छे से अपने परिवार का पालन कर सके। उसकी दुकान में कभी अच्छा मुनाफा नहीं होता था और वह रोज अपनी दयनीय हालत पर दुखी रहता था। एक दिन जब रामू अपनी दुकान पर बैठा था, एक साधु बाबा गांव में आए। साधु बाबा ने देखा कि रामू का चेहरा उदास है। वे उसके पास गए और बोले, क्यों उदास हो बेटा? रामू ने अपनी हालत बताई और कहा, मुझे बस धन की जरूरत है ताकि मैं अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर सकूं। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम एक अच्छे इंसान हो। मैं तुम्हें 3 वरदान दूंगा, जो तुम चाहते हो मांग लो। रामू को बहुत खुशी हुई। उसने सोचा, अब तो मेरी किस्मत बदल जाएगी। पहले वरदान के बारे में उसने कहा, मुझे इतना धन दीजिए कि मैं अपनी दुकान से अच्छा मुनाफा कमा सकूं और मेरे पास हमेशा पैसे रहे। साधु बाबा ने कहा, तुम्हारे पास इतना धन होगा कि तुम कभी पैसे की कमी महसूस नहीं करोगे। अब अपनी दूसरी इच्छा बताओ। रामू ने बिना देर किए दूसरी इच्छा मांगी, मुझे इतनी संपत्ति चाहिए कि मैं अपने परिवार को हर सुख सुविधा दे सकूं और किसी चीज की कमी न हो। बाबा ने कहा, तुम्हारी संपत्ति अब इतनी बढ़ जाएगी कि तुम अपनी जिंदगी में कभी किसी चीज के लिए तरसोगे नहीं। अब रामू को तीसरी इच्छा के बारे में सोचने का समय आया। वह थोड़ा समय सोच में डूबा और फिर उसने कहा, मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि कोई भी मेरे रास्ते में आकर मुझे रोक न सके। मैं अपने सारे कार्य बिना किसी डर और रुकावट के कर सकूं। बाबा ने उसे यह वरदान भी दे दिया और कहा, तुम्हारी शक्ति अपार होगी, कोई तुम्हें रोकने का साहस नहीं करेगा। रामू अब पूरी तरह से खुश था। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। वह हर दिन नई संपत्ति हासिल करता था। उसने अपने परिवार को सारी सुख सुविधाएं दीं और दुकान पर रोज मुनाफा बढ़ने लगा। लेकिन उसके भीतर की लालच कभी शांत नहीं हुई। अब वह चाहता था कि उसकी संपत्ति और भी बढ़े। उसने अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करना शुरू किया। जो कोई भी उसके रास्ते में आता, वह उसे डराकर अपने मार्ग से हटा देता। धीरे धीरे उसकी अच्छाई की जगह स्वार्थ और घमंड ने ले ली। रामू की हर इच्छा अब और भी बढ़ने लगी। वह और ज्यादा संपत्ति चाहता था और उसने अपनी शक्ति का प्रयोग हर किसी को तंग करने के लिए करना शुरू किया। गांव वाले धीरे धीरे उससे घबराने लगे। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, उसे एक आदमी आया जो बहुत परेशान था। वह आदमी बोला, मुझे आपसे कुछ मदद चाहिए, कृपया मेरी समस्या का हल बताइए। रामू ने उसे घूरते हुए जवाब दिया, क्या तुम मेरे रास्ते में आकर मुझे समय बर्बाद कर रहे हो? और उसने उसे तंग कर दिया। उस आदमी ने सिर झुकाकर कहा, तुम्हारी ताकत और धन के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं बदला। कुछ समय बाद रामू की ताकत और संपत्ति ने उसे पूरी तरह से घमंडी बना दिया। वह और भी अधिक क्रूर और स्वार्थी हो गया। लेकिन जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ी, वैसे वैसे उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह अकेला और दुखी महसूस करने लगा। उसकी संपत्ति उसे कभी खुशी नहीं दे पाई। वह बस और अधिक धन और अधिक ताकत चाहता था, लेकिन उसके दिल में कोई शांति नहीं थी। एक दिन साधु बाबा फिर से उस गांव में आए। उन्होंने देखा कि रामू के पास धन और शक्ति तो बहुत है, लेकिन वह अंदर से पूरी तरह से खोखला और असंतुष्ट है। बाबा ने रामू से कहा, तुमने अपनी इच्छाओं को पूरा करने में कुछ बहुत महत्वपूर्ण खो दिया है। तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम खुशी से दूर हो। तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें कष्ट में डाल दिया है। रामू ने सिर झुका लिया और कहा, मुझे समझ में आ गया, मैंने स्वार्थ की वजह से अपनी खुशियां खो दी हैं। साधु बाबा ने उसे समझाया, धन और शक्ति सिर्फ बाहरी चीजें हैं, असली सुख आंतरिक संतोष और प्यार में है। इस कहानी से हमें एक महत्वपूर्ण सीख मिलती है कि स्वार्थ और लालच कभी भी सुख नहीं दे सकते। असली सुख संतोष में है और हमें अपने स्वार्थ को नियंत्रित करते हुए समाज के भले के बारे में सोचना चाहिए।